तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये गाड़ियों का काफिला साबरमती से अब आगे बढ़ रहा है और टारगेट है प्रयागराज, वहां पर अतीक अहमद को पेश करना कोर्ट में। सिद्धार्थ पांड्या, क्या जानकारी, कितनी दूर जेल से बाहर गाड़ियों का काफिला? बिल्कुल, देखिए इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत की टीम बिल्कुल उस गाड़ी के पीछे हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वक्त है अहमदाबाद के अंदर ये बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का वक्त होता है। और बिल्कुल हमारे आगे जो आप ब्लू कलर की गाड़ी देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये वही गाड़ी है जिसके अंदर अतीक अहमद जा रहा है। अभी पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया, यहाँ से वायरलेस से मैसेज पहुंच गया है सारे पुलिस कंट्रोल रूम्स पे कि एक अति संवेदनशील क्रिमिनल को ले जाया जा रहा है। इसीलिए उस क्रिमिनल को ले जाते वक्त जो भी रास्ते के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो उसे हटाने की कोशिश की जाए, पर लगता नहीं है बहुत ज्यादा ट्रैफिक। और ये साबरमती जेल बिल्कुल अहमदाबाद के मध्य के अंदर आई हुई एक बहुत महत्वपूर्ण जेल है और यहाँ पूरे सिटी के अंदर से एरिया होता है। आप देखें 40 से 45 पुलिस वाले, और जब अतीक अहमद को ले गए, अतीक अहमद के चेहरे के होश फाख्ता थे, उसको इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसे बाय रोड ले जाया जाएगा। जिस बात का उसे डर था अब वो बात 100% सच हो चुकी है और यही फिलहाल न्याय के लिए उसे प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहां पे जो उमेश पाल मर्डर केस से रिलेटेड चीजें हैं और उसके अलावा जो भी उसके ऊपर कानून विद जितनी उसके ऊपर कलमें लगी हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए अब तैयारियां यहां पे की जा चुकी हैं। ट्रैफिक के बीच में बार बार हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक के बीच में गाड़ियां जो है वो फंस जाएंगी, पर आप देखें अगर उत्तर प्रदेश की गाड़ी को भी देखें तो दोनों तरफ से ये दूसरी एक और गाड़ी उसके पीछे आती हुई अगर आप यहाँ देख पाए तो ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पीछे चलेंगी। दूसरी चीज, जहां पे मुजरिम बैठते हैं उस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है। वो वहां से मतलब विंडो के जरिए भी आप अतीक को देख नहीं पाएंगे, विंडो के जरिए भी आप अतीक को देख नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। और जहां से अगर आप देखें तो वो गाड़ी ट्रैफिक में फिलहाल खड़ी हुई आगे की तरफ, नीले रंग की गाड़ी, और मीडिया के जनगट के बीच में ट्रैफिक भी जाम होता हुआ। तो चुनौती न केवल यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ के लिए भी होगी कि ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था करी जाए। हालांकि इसके पहले बिल्कुल भी ट्रैफिक को लेकर के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। पहले से इसलिए ये समय फिक्स था नहीं कि इसी वक्त उसे निकालेंगे। कानूनी दावपेच के अंदर दिन भर आज उलझा रहा और उसी कानूनी दावपेच के कारण उलझने के कारण अब जो समय है वो ट्रैफिक में ज्यादा व्यतीत होगा। व्यस्ततम ये एरिया और रूट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। जो टाइम्स नाउ नव भारत से बात चल रही थी कि वो जिस रूट से निकलेंगे वो रूट हो सकता है मध्य प्रदेश में रीवा को होते हुए वो वाला रूट हो, पर शिवपुरी वाला रूट भी हो सकता है। पर अभी इसको लेकर के जैसे हम पीछा कर रहे हैं, पल पल की खबर हम दे रहे हैं, उस खबर के आधार पर आपको हम रूट के विषय में जानकारी दे पाएंगे। अभी जो जानकारी है वो यही है कि पीछे आगे अतीक अहमद की गाड़ी है। सुरक्षा के कारण पूरा यहाँ पे जो रोड का भी कंस्ट्रक्शन के काम बहुत जगह चल रहे हैं, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं और इस गाड़ी के पीछे हम लोग भी लगातार ट्रैक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिलहाल जिस गाड़ी में अतीक अहमद है आगे की तरफ उस गाड़ी को रोक दिया है और अभी आगे जो सुरक्षा दोनों गाड़ियां एक के पीछे एक चले, फिलहाल ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। देखिए UP 70 AG 4063 जो बड़ी वैन है उत्तर प्रदेश पुलिस की, अब वो दोनों वैन एक दूसरे के साथ मिल गई हैं, अब दोनों एक साथ चलेंगे। ये बात फिलहाल निकल करके आ रही है। कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि सुबह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था। सुरक्षा के मद्देनजर सब लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे और इस मामले को राजनीतिक तूल अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में दिया, जब उन्होंने ये बात कही कि आप योगी आदित्यनाथ से पूछ लीजिए गाड़ी कब पलटेगी। तो इस तरह की बातें जब आती हैं तो उसका इंडायरेक्ट प्रेशर प्रशासन पे भी रहता है। ये गाड़ी अब यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस के पीछे सभी वाहनों का जमघट लगता हुआ और उसे लगातार ट्रैक करने की कोशिश, उसके पीछे जाने की कोशिश। टाइम्स नाउ भारत की टीम भी अब उसके पीछे है। हमारी भी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से उसके नजदीक से नजदीक हम पहुंचे। अभी आगे जो ब्रिज आ रहा है वो साबरमती ब्रिज आएगा। उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सिटी के बाहर निकलने का रास्ता होता है, यानी ये पूर्वी इलाका है अहमदाबाद का। इस इलाके से अगर आपको कहीं भी बाहर निकलना हो या आप मध्य प्रदेश जाना चाहते हो, राजस्थान जाना चाहते हो, दो रास्ते यहाँ से निकलते हैं। अब गाड़ी किस ओर मुड़ती है, क्या वो मध्य प्रदेश की ओर जाएंगे? अगर मध्य प्रदेश का रूट रहता है तो गोधरा होकर के भी एक रूट है, क्या उस रूट पे जाएंगे? ये सारी परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं। फिलहाल इन सभी स्थिति परिस्थिति के बीच में अतीक अहमद डरा सहमा हुआ, उसके चेहरे के भाव भंगिमाएं अगर आप देखते हैं तो वो एक मिनट के लिए ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे बाय रोड ले जाया जाएगा। यानी जिस बात का वो लगातार विरोध करता रहा था, बहुत
समय से, पिछले कई हफ्तों से ये बात थी और मीडिया के अंदर भी ये बात तैरती हुई जब आई, तब उसने जान के खतरे की बात कही। इसी जान के खतरे के बीच में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच एक चुनौती थी कि आज जितने भी कानूनी दांवपेच है, उस कानूनी दांवपेच को दूर करके यहां से उसे सकुशल भेजा जाए, जिसको लेकर के ये भी कहा गया कि तीखी बातचीत भी हुई डीजी साबरमती जेल और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच में डिस्कशन बहुत लंबा चला। ये भी कहा गया कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आना होगा। तो इन्हीं सभी ऑर्डर्स आने ले जाने के बीच में बहुत सारा समय व्यतीत हुआ और लिखित में बहुत सारी बातें दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखित में बहुत सारी बातें दी हैं यहां पर साबरमती जेल में, क्योंकि साबरमती जेल की ओर से जो बात आई वो निकल करके यही है कि अगर कल से कुछ भी होता है, अतीक अहमद की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही आती है या कोई चूक होती है, तो उसकी जवाबदारी सुप्रीम कोर्ट सीधी तय करेगा साबरमती जेल से। तो ऐसे में साबरमती जेल के पास जवाब होना चाहिए। इसीलिए कानूनी दस्तावेजों का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। जब भी कोई भी गुनहगार जाता है कोर्ट में या कोई भी सामान्य आदमी जाता है कोर्ट में, बिना इस जानकारी के, बिना इन सब चीजों के किसी भी चीज को फॉलो करवाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज बहुत लंबे समय तक ये कार्रवाई चलती रही और इस कार्रवाई के चलने के बाद में अंततोगत्वा अब वो निकल चुका है। अतीक अहमद यहां से डरा सहमा हुआ, वही उसका पुराना अंदाज, सर के ऊपर उसने जो उसके पठानी कपड़े पहनता था, जेल के कपड़े के बाद में पठानी कपड़े, लगभग काले रंग के उसने अंदाज में कपड़े पहने हुए थे, सर के ऊपर सफेद साफा, जिसको जो दृश्य उत्तर प्रदेश में अगर आप याद करें तो वो दृश्य उसके बार बार देखने को मिले। ये साबरमती अंडरपास है जहां से हम मुड़ रहे हैं। साबरमती अंडरपास से मुड़ने के बाद में यह रास्ता सिटी के बाहर की ओर निकलेगा। तो अभी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर सिटी के अंदर से यह रास्ता कहां निकलता है, कैसे निकलता है। हम भी साबरमती अंडरपास के अंदर जाते हुए इस अंडरपास से अभी बिल्कुल तेज गति के साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एम है कि फुल स्पीड के साथ गाड़ी यहां से निकाली जाए और उसका पीछा करते, और पीछे जो लोग मीडिया का जमघट है उसको भी दूर रखना बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो ये सब लाइव आप टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर देखते हुए ये इस बात का बहुत लोगों को अंदाजा था और बहुत लोग राह देख के बैठे थे कि क्या अतीक अहमद को वापस लाया जाता है कि नहीं, पर आज वह बात उनकी पूरी हो चुकी है। अब हम शाहीबाग विस्तार जो है, शाहीबाग बहुत ही पॉश एरिया गिना जाता है उत्तर प्रदेश का, उस पूरे इलाके के अंदर अब यहां से निकलने की तैयारी, यहां से भी जो गाड़ियां हैं वो मुड़ती हुई रीरूटिंग अपना हो रहा है यहां से। और इस रीरूटिंग के बाद में ये इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि ये आखिर किस विस्तार से निकल रहे हैं। ये यहां से यू टर्न मार के गाड़ियां जाती हुई और आगे वाली जो गाड़ी है, अगर आप टीवी स्क्रीन पे देख पाए तो वहां से अगर आपको पता चलेगा कि आगे वाली गाड़ी के अंदर अतीक अहमद बैठा है। वो गाड़ी को हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। उसी गाड़ी के अंदर अतीक अहमद है, उसके पीछे एक और यूपी पुलिस की गाड़ी है। आप देखिए पूरा रास्ता कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी लास्ट टाइम पे सुरक्षा की दृष्टि से ये बात कह दी गई थी कि यहां से अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। अब उत्तर ये देखिए, यहाँ पे रास्ता रोक दिया गया है पुलिस के लिए, पुलिस ने, यानी मीडिया अब इस रास्ते से नहीं जा सकता है, किसी और रास्ते से उसे ले जाने की पूरी तरह तैयारी की जा रही है। उसके पीछे पीछे गाड़ियों का जो जमघट था वो फिलहाल नहीं जा पाएगा, ये बात निकल करके आ रही है। अभी हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जूटन मारे लो, तो वहां से अभी जाने का बंद कर दिया। अब हम वापस कोशिश करेंगे कि उन्हें ट्रैक कर सके एक बार फिर से। गुजरात पुलिस ने वो पूरा रास्ता बंद कर दिया ताकि मीडिया उनकी गाड़ी का पीछा ना कर सके, पर टाइम्स नाउ की टीम लगातार पीछे, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पीछा करती हुई हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे से यू टर्न मार के उस रूट पर जाया जाए किसी भी सूरत के अंदर। और यही एक बड़ी चुनौती इस वक्त है, न केवल प्रशासन के लिए, स्थानिक प्रशासन के लिए, पर उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि उसे यहाँ से ले जाया जाए। मीडिया की नजरों बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस मीडिया के नजरों के अंदर ये कहा भी जा रहा था कि जो रूट है, जो प्लान किया गया हो, जरूरी नहीं है कि उसी रूट को फॉलो यहां पर किया जाए जिस रूट से पूरी की पूरी एसटीएफ की टीम जो है वो साबरमती जेल पहुंची थी। वापसी में किस तरह से उसमें बदलाव किया जा सकता है, सिद्धार्थ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और रीरूटिंग के बाद अब यहां से अतीक के पीछे एक बार फिर अपडेट्स। काम ले गया, काम ले गया, सीधा जाओ। जी बिल्कुल, अब आप जो कह रही है बिल्कुल सही बात है। अब जो सुबह से सवाल विवाद और बवाल, इन सब चीजों के बीच में एक असमंजस, एक पसोपेश का माहौल जो यकीनी तौर पर बरकरार था, उस माहौल को उसमें से धुआं हटाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे होती हुई, और पूरा अब जहां जहां से गाड़ियां गुजरेंगी कोशिश यही रहेगी कि कॉर्डन ऑफ उसे किया जाए, और कॉर्डन ऑफ करने के बाद में उसके पीछे जितने मीडिया के जमघट है उसको दूर रखने की पूरी कोशिश की जाए। तो यह बात बार बार निकल करके
यहां पर आती हुई आगे हम लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में उस गाड़ी तक हम पहुंचे। पुलिस के लिए बहुत बड़े इंतजामिया मुश्किलें यहां पे बढ़ गई हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये सबसे व्यस्ततम इलाका है और सबसे व्यस्ततम समय है अहमदाबाद के अंदर कहीं भी जाने का आने का। तो ऐसी परिस्थिति में उसे ट्रैक कर पाना, और उत्तर प्रदेश पुलिस भी ये कोशिश कर रही है कि मीडिया से जितनी दूरी बनी रहे, क्योंकि आज बड़ा टाइम उनका यहाँ पे मीडिया को संभालते निकला है। औपचारिक रूप से किसी ने कोई बयान नहीं दिया। यकीनी तौर पर वरीय अधिकारियों ने जब कहा हो तो कोई छोटा अधिकारी इस पे बोलेगा नहीं, पर अतीक अहमद को लेकर के उसे कोर्ट में किसी तरह सकुशल हाजिर किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा विवाद सुरक्षा को लेकर था। वो डर जता रहा था कि उससे उसकी हत्या हो सकती है। पहले भी जो विकास दुबे हत्याकांड हुआ था उसमें भी यही बात हुई थी, गाड़ी पलटी हुई मिली, बाद में प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हुए, फिर एनकाउंटर की बातें आने लगी, बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। और इस बार भी सबसे बड़ा प्रश्न यही अतीक अहमद को डर सता रहा था। रातों की नींद करवट वो ले नहीं पा रहा था। पिछले 4 से 5 दिनों से ये बात बार बार निकल करके आ रही थी कि उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और उसको एक साइकोलॉजिकल ये टेंशन और साइकोलॉजिकल एज अगर यहाँ पे हम कहें यूपी पुलिस को और सरकार को खास करके मिली है उसे वापस ले जाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मामला था। जी कुल हाँ वो तो बोल। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए रूट जो है वो पुलिस की ओर से थोड़ा डाइवर्ट किया गया, क्योंकि लगातार मीडिया जो है उनका भी काफिला जो है वो अतीक अहमद को जो एसटीएफ की एक टीम प्रयागराज ले जा रही है उनको फॉलो करते हुआ नजर आ रहा था, और सुरक्षा के लिहाज से पूरे के पूरे रास्ते को अभी फिलहाल बदला गया है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ जो है वो लगातार पीछा यहां पर करते हुए उस पूरी की पूरी टीम का जो अतीक को लेकर प्रयागराज पहुंचने वाली है। ये कौन सा इलाका यहां पर सिद्धार्थ जहां पर अभी आप मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा यहां पर क्योंकि सुरक्षा का हवाला बार बार दिया जा रहा था और इसी वजह से शुरुआत में ही पूरा का पूरा मामला डाइवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि हो सकता है वो वडोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे से निकले, यानी जो रूट टाइम्स नाउ नवभारत पे दिया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसी रूट पे गाड़ी जाएगी। फिर भी थोड़ा तस्दीक हम करेंगे। अभी शहर से बाहर निकलने में 10 से 12 किलोमीटर का वक्त है जब गाड़ी शहर से बाहर निकलेगी, और हम पुरजोर तरीके से इस बात को कह पाएंगे, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का पहला एम यह था कि स्थानिक पुलिस की मदद से सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ करें, जगह को रोके, मीडिया को पीछे किया जाए और गाड़ी अलग से ले जाए, फुल स्पीड में जहां से सिटी से बाहर निकल सके तो निकले। चूंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर स्पीड गाड़ी फुल स्पीड में चल सकती है, 80, 100, 120 की स्पीड पर आराम से वहां गाड़ी दौड़ सकती है। यह शहर के अंदर मुमकिन नहीं था। तो एक गाड़ी गुजरात पुलिस की आगे लगी हुई जो कॉर्डन ऑफ करती हुई सिक्योरिटी को और जितना भी ट्रैफिक है उसको हटाते हुए, उसके पीछे 2 गाड़ियां उत्तर प्रदेश की और उसके पीछे जो है एक और गाड़ी थी गुजरात की स्थानिक पुलिस की, और उसके पीछे मीडिया की गाड़ियां। पर मीडिया को अभी पूरी तरह से हटा दिया है, क्योंकि रीरूटिंग कर दी है लास्ट टाइम पर। यहां पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, और इसीलिए ये रीरूटिंग के कारण अब वडोदरा जो यहां से जाते हैं, अब वो बड़ौदा से उज्जैन होकर के किस रूट से निकलता है ये पता हम कह नहीं सकते। पर हाँ, ये जरूर है कि ये जो रूट निकल रहा है वो लगभग वडोदरा एक्सप्रेसवे, यानी यहां से वडोदरा 110 किलोमीटर है, 100 से 110 किलोमीटर की दूरी, और इससे 110 किलोमीटर की दूरी में उस रूट से अतीक अहमद को ले जाने की पूरी कोशिश यहां पर होगी। ये क्योंकि व्यस्ततम इलाका बार बार देखेंगे, पूरे इस एरिया के अंदर ट्रैफिक लगातार जैम, आगे कोई भी गाड़ियों को निकलने के लिए बहुत जगह नहीं, क्योंकि सब्जी मार्केट से लेकर सब मार्केट और पीक टाइम है ये पूरा